जन्म के कर्मों के अनुसार ही सुख दुख प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस सत्य घटना से। किसी नगर में सोमिल नाम का एक जुलाहा रहता था। वह राजाओं के पहनने योग्य सुंदर वस्त्रों के बुनने में प्रवीण था, परंतु भोजन वस्त्र आदि की प्राप्ति से अधिक धन नहीं जुटा पाता था। जबकि मोटा कपड़ा बुनने वाले मामूली जुलाहे संपन्न थे। इस कारण सोमिल के मन में विषाद रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय देखो, ये मामूली कपड़ा बनाने वाले कितने संपन्न हैं और सुंदर कलात्मक तथा मनोहर वस्त्रों को बनाकर भी मैं कितना गरीब हूँ। इसलिए मैं यहाँ रहकर व्यवसाय नहीं करूँगा और मैं अन्यत्र जाकर अपना व्यवसाय करूँगा। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, स्वामिन, धन एवं सुख तो भाग्य के अनुसार ही मिलते हैं और भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बनता है। इसलिए स्थान परिवर्तन से सुख की आशा करना उचित नहीं। कहा भी गया है, जो होने वाला है वह होगा, जो होने वाला नहीं है वह नहीं होगा। वह बिना किसी यत्न के पूरा हो जाता है और जो नहीं प्राप्त होने वाला होता है वह हाथ में आकर भी नष्ट हो जाता है। इस पर सोमिल ने कहा, तुमने भाग्य की बात तो ठीक कही, लेकिन बिना कर्म किए भाग्य भी तो फल नहीं देता। अगर मैं भोजन के समय हाथ से अपने भोजन को मुंह में ना डालूं, तो क्या भोजन अपने आप मुंह में चला जाएगा? इसलिए ऐसा निश्चय कर सोमिल वर्धमानपुर जाकर अपना व्यवसाय करने लगा। वहां 3 वर्ष में 300 सोने की मोहरें कमाकर वह अपने घर के लिए चला। पर सूर्यास्त होते होते आधा रास्ता ही तय कर पाया। उस समय वह एक घने जंगल के बीच में था, जो भयानक और हिंसक जंगली पशुओं का निवास स्थान था। उससे बचने के लिए वो बरगद के एक मोटे वृक्ष पर चढ़कर विश्राम करने लगा और उसे वहीं नींद आ गई। आधी रात को उसने स्वप्न में 2 भयंकर आकृति वाले पुरुषों की बातचीत सुनी। उसमें से एक बोला, हे भाग्य, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस सोमिल के भाग्य में खाने पीने से अधिक कोई भी संपत्ति नहीं? फिर क्यों तुमने इसे 300 सोने की मोहरें दे दी? इस पर दूसरे ने उत्तर दिया, बोले, हे भाग्य, मैं उद्योगी पुरुषों को उनके परिश्रम के अनुसार फल देता हूँ, पर इससे उन्हें सुख मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा यह मेरा विषय नहीं, यह तुम्हारे अधीन है। सोमिल की नींद खुल गई और वह स्वप्न की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह गठरी खोली जिसमें उसने 300 मोहरों को बांधा था। उसने देखा कि गठरी खाली पड़ी है और उसके मोहरे गायब हैं। दुखी हो अपने भाग्य को कोसता हुआ वह फिर वर्धमानपुर को चला। वहां 1 वर्ष तक कठोर परिश्रम करने के बाद 500 सोने की मुद्रें अर्जित की और अपने घर को चला। इस बार वह तेजी से चलते हुए जंगल पार करने लगा। तभी अचानक रात हो गई। रात हो जाने पर वह फिर एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर विश्राम करने लगा। तभी उससे नींद आ गई और फिर उसने वही स्वप्न में एक बार फिर से उन दोनों पुरुषों को बातचीत करते हुए सुना। भाग्य ने कहा, हे कृत, तूने इसे 500 मोहरें क्यों दी? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इसके भाग्य में भोजन और वस्त्र के अलावा कुछ भी नहीं? इस पर दूसरे ने उत्तर दिया, हे क्रमन, मुझे उद्योगी पुरुष को उनके परिश्रम का फल अवश्य ही देना होता है, अतः सोमिल को 500 मुद्रें देने में मेरा कोई दोष नहीं। हाँ, उस धन से उसे कितना सुख होगा अथवा कितना दुख होगा यह निश्चय करना तुम्हारा काम है। यह सुनकर जब सोमिल ने अपनी पोटली खोली तो उसे फिर से वही खाली दिखा। निराश होकर वह प्राण त्यागने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, फांसी लगाकर ज्यों ही उसने फंदा खींचना चाहा, त्यों ही भाग्य और पुरुष दोनों ही प्रकट हो गए और बोले, ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य ना करो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भोजन वस्त्र से अधिक कुछ नहीं है। तुम्हारा पूर्व जन्म का ही यह कर्म है कि तुम्हारे आज के जीवन को प्रभावित कर रहा है। अर्थात जिस प्रकार बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ को पा लेता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म करने वाले के पीछे पीछे आ जाता है।
इसलिए व्यक्ति को सदा चाहिए कि वो सत्कर्म से ही धन अर्जित करे। आई होप कि ये सत्य घटना आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।